नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे वो होम फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है और इस कंपनी का नाम है चर्चा किया जाए तो ये जो है होम लोन प्रोवाइड करती है। होम फर्स्ट इसका नाम है। मार्केट में जो कारोबार करती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका यदि हम कुछ और पार्ट की जानने की कोशिश करें जब बिजनेस मॉडल में क्या-क्या चीज़ शामिल करती है, जहाँ लोन में क्या कौन किस किस तरह के लोन प्रोवाइड करती है, जहाँ पे होम लोन्स हों, सेल्फ कंस्ट्रक्शन लोन हो, रीसेल लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, शॉप लोन हो, कह सकते हैं रिनोवेशंस लोन और टॉप अप लोन जैसी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ये कंपनी अल्टीमेटली कह सकते हैं कि सिक्योर लोन की तरफ ज़्यादा इशारा देती है, जहाँ पे अ घर के लिए ज़्यादातर काम हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं। चर्चा करने के पीछे की वजह क्या है? देखिए वजह का कारण ये है, जो मार्केट में जैसे आज हम लोग यहाँ पे देखें लास्ट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक रेस देखेगी, रेस देखी गई अर्थात कह सकते हैं कि 10-12% के आसपास उछाल आई और उस उछाल के ये पहला उछाल नहीं था, कंपनी इससे पहले भी इस तरह की रिएक्शंस कर चुका है। इससे पहले भी कर चुका है और रिसेंटली की बात यदि किया जाए तो मार्केट में इसके बाद दबाव बनती देखी गई। जब भी इस तरह के मार्केट में पुलबैक आता है इन कंपनी को लेकर के, उसके नेक्स्ट दिन के लिए ये चिंता बन जाती है। मैं हिस्टोरिकल डेटाबेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट की प्रिडिक्शन करना अपना काम है नहीं। अब आते हैं समझने के लिए आखिर कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा। यदि कंपनी की बात किया जाए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की, तो बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट में 400% की रैली क्रिएट करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू से कह सकते हैं 125% की रैली क्रिएट करती है। हायर से लोअर के जो इनकी पोजीशंस रहा है उस स्टॉक में, अभी इन दोनों को आप एवरेज करके देखेंगे तो करीब करीब मैं कह सकता हूँ जो ये 2250 रुपये के आसपास से देखा जाए यदि इसको डिवाइड करके, तो नियरली अभी इसका प्राइस कितना होना चाहिए था? 1100 से ज़्यादा होना चाहिए था, नियरली की बात करूँ। लेकिन फिलहाल ये ब्रेक डाउन की सिचुएशन में है। लेकिन यहाँ से एक अच्छी खबर ये है, जो यहाँ पे कंपनी ब्रेकआउट कर सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया है और इसको सपोर्ट लेवल कह सकते हैं, जो उनकी एग्जिस्टिंग सपोर्ट था, वहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस लेके आए। तो यहाँ से उस तरह की जो ब्रेकआउट की सिचुएशंस थी, वो क्रिएट कर पाए। जहाँ तक इंडस्ट्रियल के पी का सवाल है इस कंपनी में, तो जो वैल्यूशंस है आज भी थोड़ी सी महंगा है बट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। 26 टाइम्स के मुताबिक चलती देखी गई मल्टीपल में। यदि कंपनी की आर ओ ई आर ओ सी की आंकड़ा देखा है तो 11 से 15% के बीच में है। डिमेरिट की बात यह जो प्रमोटर्स कंट्रोल कंपनी में काफ़ी कम है, पर 10,000 9,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप रही है, डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा रहता ही रहता है क्योंकि वो लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है, तो एक तरह से लोन लेती है, दूसरी तरफ से लोन देती है। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो कि हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे ऑफर होम लोन विद द 48 आवर द सैंक्शन ऑफर हैसल फ्री प्रोसेस की बात करती है, जहाँ पे 48 घंटे में होम लोन डिसबर्समेंट की बात, सनसन की बात कहती है। पता नहीं कैसे कहती है, जो भी कहती है। लेकिन चलिए इसकी बिज़नेस मॉडल के हिसाब से यदि हम इनकी रिज़ल्ट को डेटा को देखते हैं, तो वो आंकड़ा ये देती है, जो कंपनी का जो दिसंबर का रिज़ल्ट था, वो वाई-ओ-वाई के मुताबिक एक बहुत बड़ी रैली क्रिएट करती देखी गई। यदि इसको यदि एग्ज़ैक्टली परसेंटेज की बात करेंगे, तो ये कह सकते हैं जो कहाँ इसकी स्टॉक प्राइस जो सॉरी जो इनकी जो टर्नओवर थी वो करीब 296 करोड़ से चेंज होके 400 कितनी करोड़ चले जाती है? 406 करोड़ के आसपास चली जाती है। अर्थात इसका मतलब जो वाई ओ वाई ग्रोथ था, वो करीब 37% के आसपास ग्रोथ रही। तो वहीं पे यदि आप क्यू और क्यू के मुताबिक भी ग्रोथ देखते हैं, जो कि 376 करोड़ के आसपास की बात करूँ, अल्टीमेटली कह सकते हैं कि 7-8% के आसपास यहाँ भी क्रिएट करती देखी गई, 6-7% मान। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में स्थिरता तो नहीं बना पाई, लेकिन ऑन एवरेज 10% 20% के आसपास जो गैपिंग था उसको बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं क्रिएट करती देखी गई। नेट प्रॉफिट का नंबर में वाई के मुताबिक मार्केट में रेस किया
क्यू और क्यू के मुताबिक रेश किया और पुराने पुराने हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे देखा जाए तो नंबर के बेसिस पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुक करती देखी गई। जबकि कंपनी में अच्छी बात ये थी, जो कंपनी का जो सेल्स था लगातार अप ट्रेंड रही है, प्रॉफिट का नंबर लगातार बेटर रही है, स्टॉक प्राइस सीजीआर के लेवल पे अप डाउन दोनों का सिचुएशंस रहती है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप दे रही है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इनका जो दिशा है, यदि हवा बहने की दिशा है तो हवा एक ही दिशा में बहती है, जिससे कि धूल और गर्दे भी शामिल करता है। अर्थात आपके लिए खुशी भी लेके आती है तो कुछ गम का सिचुएशन भी क्रिएट कर। जैसे यहाँ से मार्केट में लगातार गिरावट 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 रहा, और जब भी मार्केट ने रेस लगाया मार्केट ने गिरावट दर्ज किया। यहाँ पे देखिए मार्केट ने उसके बाद क्या किया, लेकिन केवल एक ही दिन नहीं, कई बार एक दिन के बाद ही करता है, कई बार 2-3 दिन के बाद भी। कुछ विपरीत दिशा में भी चलती वाली स्टॉक होती है। यदि हम पीयर से कंपेयर करते हैं, जहां बजाज हाउसिंग हो, हुडकोज हो, एलआईसी हाउसिंग हो, पीएनबी हाउसिंग हो, इन सभी कंपनियों के आगे इनका जो रेश है, इनका जो वैल्यूशन है, कुछ कंपनियों से काफी ज्यादा महंगा दिखता है तो कुछ कंपनी से काफी सस्ता भी दिखता है। चाहे बुक वैल्यू के मुताबिक हो, चाहे इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक हो, चाहे वो पी रेशियो के मुताबिक की बात किया। ओवरऑल कंपनी का जो कमाई है लास्ट 12 महीने को लेकर के, वो जिक्र ये करती है कि करीब करीब 25% की सेविंग कर रही है ओवरऑल। जबकि दूसरी कंपनी जो है वो भी 25% कर रही है। तो फिर वैल्यूशन हिसाब से कुछ कंपनी से ज्यादा बुल है तो कुछ कंपनी से कमजोर दर्ज करती देखी गई। यहाँ एफआई और डीआई की यदि होल्डिंग का देखा जाए तो 18% से 37% तक डीआई से लेकर एफआई तक की होल्डिंग है। आम निवेशकों के 29% होल्डिंग में करीब 86 से 90 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और कुछ दिन पहले की बात है, इसमें बल्क डील शामिल किया था 14 जनवरी के आसपास की बात किया जाए तो। उसके बाद इस तरह का कोई रिएक्शंस नहीं था। फिर उन्होंने 23 जनवरी को जो है वो मार्केट में इनके जो गवर्नमेंट पेंशन फंड था, जो अल्टीमेट एक होल्डर था, इन्होंने अपने बिकवाली किया था 0.01% का। वो तो काफी कम फंड की बात किया जाता है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो इनका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को लेकर के जो प्रेजेंटेशंस आई इन्वेस्टर को लेकर के, उन्होंने जिक्र किया है कि कंपनी का जो टर्नओवर था, एग्जीक्यूटिव समरी को लेकर के उन्होंने जिक्र किया कि 5.2%, वहीं पे 2.6%, तो वहीं पे 3.1 और 3.2% के आसपास की जिक्र करती है। जो इनका यदि हम कंपनी की बिजनेस को लेकर देखा जाए तो 13 स्टेट में कामकाज करती है, जिसमें यूटी इंक्लूडिंग की बात किया जाए 141 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। और यदि देखा जाए जहाँ पे टच पॉइंट, जहाँ पे 359 टच पॉइंट के साथ मार्केट में 100 करीब 149 ब्रांच भी अवेलेबल है। यदि कस्टमर बेस की बात किया तो 1,12,000 कस्टमर डील करती है। और यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया कि जो उनको लोन दिया है वो करीब 1,19,000 मिलियन की बात कहती है। करीब 35 लेंडर्स के साथ कामकाज करती है डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्स को लेकर के। जो रेटिंग की बात किया जाए कंपनी का, वो रेटिंग AA- में रेटिंग इनका दिखती है। और कुछ और भी एक्सपेक्टेशन के इनकी जर्नी की जब बात किया जाए तो बहुत पुरानी जर्नी के साथ साथ मार्केट में रेस में शामिल करती है। जहाँ तक कंपनी की प्रेजेंस की बात उन्होंने जिक्र किया, स्टेट वाइज हमारा प्रेजेंस ये है, और ये इन्होंने जो फाइनेंशियल गोल को अचीव किया उसको लेकर जिक्र करती है। और जो पर्टिकुलर जो फील्ड है उनका, वो होम लोन प्रोवाइड करने का है। और होम लोन के अलावा इनके पास जो चीज़ें हैं उसमें, तो चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे वो रिनोवेशन के लिए हो, उसको लेकर के जिक्र करती देखी गई है। तो ये हमने पहलू को समझने की कोशिश की। अब रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखा जाए तो दोनों आपस में तालमेल बिठा पाती है। नियरली की बात कहती है मार्केट की रेस में शामिल होती है। 6 महीने की रेस में जब मार्केट को देखा जाए तो जब लगातार गिरती नैया दिखी थी, वहां से एक पुल बैक दर्ज करती देखी गई है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद मार्केट में रेस में क्या अगले दिन वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, ये एक पहलू था। और अक्सर क्वेश्चंस ये होती है सबके मन की बात करूं तो आखिर सबका यही जानना चाहता है कि आखिर टारगेट क्या है और एशल क्या है। दोस्तों हमेशा कहता हूं, यदि कोई अच्छी प्रोडक्टिविटीज हो तो आप अपने घर में रख सकते हैं। यदि कोई अच्छी एक्सपायर करने वाली हो तो शायद आपको यूज करना ही जरूरत होता है, अदरवाइज आपको उसको फेंकना पड़ेगा या फिर उसको एसएल के साथ निकलना पड़ेगा। हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश भी करते हैं। तो यदि प्रॉफिट बना के दे रहा हो तो प्रॉफिट को पार्शियली बुकिंग करना चाहिए।
और लॉस लगातार गहराती दिखे तो फिर लॉस से छुटकारा पाना ही सही यूज होता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।